बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हमने औपचारिक पत्र के विषय में जाना। आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे। हमारी परीक्षा में 2 प्रकार के पत्र आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो कल हमने औपचारिक पढ़ा और आज हम अनौपचारिक पढ़ेंगे। घरेलू पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू पत्र भी कहते हैं क्योंकि यह पत्र हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र के दाईं ओर अपना पता, फ़ोन नंबर तथा दिनांक डालें। पत्र की दाहिनी ओर अपना पता डालना होता है, फ़ोन नंबर डालना होता है और दिनांक डालना होता है। नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्तकर्ता को संबोधित किया जाता है। फिर बाईं ओर जो भी पत्र को प्राप्त करने वाला है उसके लिए शब्द संबोधित किए जाते हैं। इसके बाद मध्य भाग में वह संदेश अथवा कथन लिखें जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है। उसके पश्चात हम पत्र में वह संदेश लिखते हैं जिस कारण हमने यह पत्र लिखना आरंभ किया है। अपनी संपूर्ण बात को उसी मध्य भाग में हम कह देते हैं। अंत में अभिवादन के बाद नीचे दाईं ओर यथास्तर आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका मित्र, आपकी पुत्री आदि लिखा जाता है। ठीक है। उसके पश्चात देखें आप, जो ये पत्र होते हैं इन पत्रों में पारिवारिक या निजी संबंधों की झलक होती है। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, इस प्रकार के पत्रों में पारिवारिक या निजी संबंधों की, क्योंकि चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पत्र आप अपने पारिवारिक लोगों को या सगे संबंधियों को ही ऐसे पत्र आप लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र जो आपके सगे संबंधियों को, आपके अपने परिवार के या आपके अपने मित्र आदि को लिखे गए हों, ऐसे पत्र को हम अनौपचारिक पत्र ही कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता ना हो। अनौपचारिक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता ना हो। हम आज़ाद होकर स्वतंत्रता से अपनी बात को कह सकें, किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता ना हो। इन पत्रों में पारिवारिक या निजी संबंधों की झलक होती है। इनमें आत्मीयता और अपनेपन की भावना निहित रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मीयता और अपनेपन की भावना, जब हम किसी अपने से कुछ बात कह रहे होते हैं, किसी अपने को कोई बात बताना चाहते हैं जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम स्वतंत्र होकर के अपनी बात को अपनी आत्मीयता के साथ, अपने पूर्ण अपनेपन के साथ उस बात को हम उस पत्र में लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में घरेलू समाचार तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है। जो भी अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें घरेलू समाचार तथा व्यक्तिगत बातों का, जो भी घर में हो रही घटित घटनाएं होती हैं उनमें उनका, और व्यक्तिगत बातें यानी कि जो कुछ भी हम अपने उस सगे संबंधी को, अपने उस मित्र को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को आदि को जो भी बातें बताना चाहते हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें जो हम शायद किसी और से अपनी बातों को नहीं कह सकते, किसी और के साथ अपनी बातों को नहीं बांट सकते, तो उस व्यक्ति को जिससे हम अपनी बात को कह सकते हैं, जो हमारी बात को समझ सकता है, उसको हम पत्र के द्वारा उन बातों से अवगत कराते हैं। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ समाज सेवा के लिए जाना चाहते हैं। इस कार्य की अनुमति हेतु पिताजी को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखें। आप अपने विद्यालय के साथियों के साथ में
समाज सेवा के लिए कहीं जाना चाहते हैं, यदि आप उसके विषय में उनसे अनुमति ले रहे हैं तो पहले उस समाज सेवा के कार्य के विषय में भी उनको थोड़ा सा बताना होगा। तो यानी कि जो मैंने कहा है कि मध्य भाग में वह संदेश अथवा कथन लिखें जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है, तो मध्य भाग में उस बात को आप भली भांति अपने शब्दों में दर्शाएंगे। उसके पश्चात अपना नाम जहाँ पर आपको बोला गया है वहीं पर आप लिखेंगे और अपने पत्र को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।